नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज बात करते हैं वर्गोत्तम प्लैनेट्स की, वर्गोत्तम ग्रह की। वर्गोत्तम होता क्या है, और बात करेंगे वर्गोत्तम लगन की हम लोग शुरुआत में। उसके बाद सारे चीज़ों के बारे में बताऊंगा, वर्गोत्तम ग्रहों के बारे में भी बताऊंगा। और दोस्तों ये श्रृंखला लंबी है नवमाशा की। जैसे लगन इम्पॉर्टेंट होता है, सब ग्रह जो उसमें बैठे हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अभी तक मैं उनमें भी आगे ज़्यादा नहीं बढ़ा हूँ, तो पैरेलली जो है लेके चलेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, जो मैं कतई कभी भी नहीं चाहता हूँ कि आपको हो, अच्छी चीज़ों के लिए आप मुझसे कंसल्टेशन करिए। जो मैं आपको अच्छी चीज़ें बता पाऊँ आपके लाइफ में, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई कष्ट की वजह से आप मुझे में पढ़ें आप मुझे और आप मुझे कांटेक्ट करें, कतई नहीं चाहूँगा। लेकिन किसी भी चीज़ के लिए आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए रहते हैं नीचे हमेशा। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो सिंपल वे में, स्पिरिचुअल वे में, सरल तरीके से, आसानी से, आनंद से, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस के लिए, कोर्स के लिए, अवधि के लिए, कितनी देर चलेगी पूरा कोर्स, और इन्हीं नंबरों पे, इन्हीं ईमेल के द्वारा आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों वर्गोत्तम क्या होता है? एक जैसा, जिसको कह सकते हैं कि एक जैसी जो चीज़ होती है वो वर्गोत्तम होती है। जैसे आपकी लगन कुंडली में जो है, अगर आपका लगन उदाहरण के तौर पे धनु लगन है और आपका जो D9 चार्ट है, जो नवमाशा चार्ट है, वो भी धनु राशि का बना है, तो एक का मतलब हो गया कि एक जैसे हो गए, तो ये वर्गोत्तम हो गया। वर्गोत्तम ग्रह कौन से होते हैं? जितने भी ग्रह हैं हमारी पत्रिका में, 9 ग्रह, यहाँ पे राहु और केतु को भी लेंगे हम लोग साथ में। अगर वो लगन कुंडली में जिस राशि में बैठे हुए हैं और D9 चार्ट में भी वो उन्हीं राशियों में जाके बैठ जाएं, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि का बैठा है और D9 चार्ट में भी चंद्रमा कर्क राशि का बैठा है, तो ये वर्गोत्तम स्थिति कहलाएगी। इसी तरीके के सारे प्लैनेट्स हैं, वो किसी भी राशि में बैठे हो। चंद्रमा अगर उदाहरण के तौर पे मकर राशि में बैठा हो आपकी लगन कुंडली में, और D9 चार्ट में भी जो है वो अगर मकर राशि का बैठ जाएगा, तो वो वर्गोत्तम चंद्रमा कहलाएगा। वर्गों में उत्तम और क्या होता है? जैसे आपका D3 चार्ट होता है। D3 चार्ट होता है जिससे हम लोग अपनी करेज, एफर्ट्स, भाई बहनों के साथ संबंध, हमारे डिज़ायर्स, हमारे जीवन की कई प्रॉब्लम्स, वो भी देखते हैं। अब अगर उसमें भी चंद्रमा मकर राशि का बैठा हुआ है, उदाहरण के तौर पे आपकी लगन की कुंडली में भी मकर राशि का बैठा है, D9 चार्ट में भी मकर राशि का बैठा है, D3 चार्ट में भी मकर राशि का बैठा है, और अगर दशमांश कुंडली में, नौकरी वाली कुंडली, कर्मों की कुंडली जो होती है, हमारे जीवन की तरफ किस तरीके से कर्म रहेंगे, सुंदर कर्म रहेंगे या कैसे रहेंगे, D10 चार्ट से हम लोगों को पता चलता है हमारी नौकरी, विस्तार, बिजनेस, सब चीज़ों के लिए। अगर अब उसमें भी चंद्रमा मकर राशि का बैठा है, इसका मतलब हो गया सर्व वर्गोत्तम। कई वर्गों में एक ग्रह एक ही राशि में बैठा है, तो ये कुछ स्पेशल इंडिकेट करता है और ये आपको कुछ स्पेशल फल प्रदान करेगा। वर्गोत्तम जो ग्रह होते हैं बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, बड़े पावरफुल होते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी अवश्य समझनी होती है। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, वर्गोत्तम ग्रह स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर वो आपके लिए बेटर काम करेंगे कि नहीं करेंगे ये दूसरा विषय है। ये याद रखिएगा, वर्गोत्तम ग्रह होते स्ट्रॉन्ग हैं। किन विषयों में वो आपको जो है वो शुभ फल प्रदान करेंगे, किस जगह वो आपको जो है प्रॉब्लम दे सकते हैं, आने वाले वीडियोस में उसके बारे में अवश्य डिस्कस करेंगे, जब हर ग्रह का अलग अलग वर्गोत्तम हम लोग वीडियो पे बात करेंगे। जैसे जब चंद्रमा वर्गोत्तम होगा,
जब मंगल वर्गोत्तम होगा, जब शनि वर्गोत्तम होगा, तो अवश्य इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं वर्गोत्तम लगन की। अब जिस लगन में आप पैदा हुए हैं, उदाहरण के तौर पे अगर आप पैदा हुए हैं धनु लगन में, और अब अगर आपका जो D9 चार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट होता है लगन के बाद, या यूं कह लीजिए समानता एक ही होते हैं, दो हिस्से हैं और दो में डिवाइड कर दिया गया, राम सीता हैं और गौरा शंकर हैं, राधा श्याम हैं, इस तरीके से आप जान लीजिए। तो वो एक ही, अब अगर जो है राशि के पड़ गए, जो फर्स्ट हाउस है, अगर वो धनु लगन में आप पैदा हुए हैं जैसे, और आपका D9 में भी जो फर्स्ट हाउस है वो धनु का ही है, तो इसका मतलब हो गया है कि वर्गोत्तम लगन एक ही, आप लगन भी आपको एक ही राशि का मिला है, और D9 में जो फर्स्ट हाउस की राशि है वो भी सेम है। इसको कहा जाता है वर्गोत्तम लगन। इसका फल क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पॉजिटिव फल रहता है इसका। क्लियरली हम लोगों को पता होता है कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, यहाँ ढूंढना नहीं पड़ता है, क्लियरली हमें पता है कि धनु लगन है अब हमारा, उदाहरण के तौर पे। तो अब वो बृहस्पति हमारी पत्रिका का जो है लगन का स्वामी है, नवमाशा में भी धनु लगन बन के आ रहा है, तो उसका भी जो लगन का स्वामी है वो बृहस्पति है। अब हमको पता चल गया बृहस्पति हमारे लिए शुभ ग्रह है, शुभ तरीके से काम करेगा। मंगल पंचम स्थान का स्वामी होता है धनु लगन में, सूर्य नवम स्थान का स्वामी होता है, तो अब D9 में भी वो लोग उसी घरों के स्वामी बनेंगे। इसका मतलब है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हो गए हमारे लिए। तो हमको क्लियरली मालूम है कि हमारे लिए गुड प्लैनेट्स कौन से हैं और हमारी वीकनेस कौन कौन सी हैं, ये भी हमें पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केश बन जाते हैं बुध सप्तम स्थान के स्वामी, और लगन में भी और नवमाशा में भी। तो बुध के पास जो है कई प्रकार की कष्ट देने के लिए आपको ताकत या शक्ति है, ये आप जान जाते हैं। शुक्र पत्रिका में षष्ठेश बनता है, पता रहता है कि भाई बीमारी देने के लिए ये उपयुक्त हैं हमारे लिए। शनि भी देखिए पत्रिका में धनु लगन की मार्केश बनता है, सेकंड हाउस का प्लैनेट होता है। अब अगर D9 में भी देखिए धनु लगन है तो उसका मतलब है कि सेकंड हाउस का प्लैनेट फिर से शनि हो गया। तो हमें क्लियरली मालूम पड़ जाता है कि हमारे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स कौन से हैं, हमारे वीक प्लैनेट्स कौन से हैं, तो हम उनके हिसाब से अपनी लाइफ को जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ये पता चल जाता है। ज़्यादातर जब हम लोगों को शास्त्रों ने बताया है, हमारे विद्वानों ने बताया है, कई मित्रों ने बताया है कि देखिए इनर और आउटर पर्सनालिटी एक रहती है, बहुत ज़्यादा जो है चेंज नहीं होता, फ्लक्चुएशंस नहीं होती हैं, एक सार होता है आदमी कि जो अंदर जैसे दिखता है वैसे ही वो बाहर है जब वर्गोत्तम लगन होता है। ये नहीं है कि कोई, क्योंकि देखिए जो सेकंड हाफ है, जो D9 चार्ट है हमारी पत्रिका, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वृक्ष और फल है, दशा और अंतरदशा है, हमारा देह और हमारी जो है स्पाइन है, जैसे जुड़े हुए हैं वैसे ही लगन और नवमाशा है। अब अगर जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो आदमी जो है एक सार रहेगा, एक जैसा रहेगा, बदलाव उसके अंदर नहीं होगा, दुराव छुपाव नहीं होगा, स्ट्रॉन्गनेस शो करता है वर्गोत्तम लगन जिनके भी जीवन में होता है। लेकिन उसी के साथ साथ कई वीकनेस भी बड़ी तेजी से उभर के आती हैं, उसके बारे में भी अवश्य बात कर लेंगे थोड़ी सी। लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि डीपली जो है स्पिरिचुअल इसका क्या मीनिंग हो सकता है वर्गोत्तम लगन का यहाँ पे। तो देखिए जब किसी का लगन वर्गोत्तम होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका नाइस बर्थ है, नाइस सोल है। पहले आप ये जान लीजिए हर तरीके से। मैंने आपको बताया था कि जो D9 चार्ट है या जो नवमाशा चार्ट है, वो जो हमारी मूल पत्रिका में जो लगन कुंडली होती है, वो 9th हाउस का हमारी पत्रिका में जो 9वां घर होता है उसका विस्तार होता है D9 चार्ट, एक्सटेंशन होता है D9 चार्ट। वो एक माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक जो है व्यू होता है 9वें घर का
D9 चार्ट। और 9वां घर धर्म से संबंधित है, भाग्य से संबंधित है, हर चीज अच्छे से संबंधित है, गुड कर्मा से संबंधित है। अब जब वही आप समझ लीजिए, अगर आपकी पत्रिका में वर्गोत्तम लगन बन गया, आपका लगन वर्गोत्तम है, मतलब जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको कि धनु लगन में आप पैदा हुए हैं और D9 चार्ट भी आपका जो है धनु का ही है, इसका मतलब है कि आपका लगन वर्गोत्तम हो गया। अब इसका अर्थ एक दूसरा भी हुआ कि देखिए आपका जो है ये बर्थ जो है बहुत शुभ है, आप बड़े शुभ कर्म करके आए हैं रियलिटी में, तभी आपको इतना जो 9वां घर आपकी पत्रिका है विस्तार हो के इतना सुंदर मिला है आपको कि आपका जो लगन है वो वर्गोत्तम हुआ है। तो आपका बर्थ, पहली बात आपको ये समझना चाहिए कि आप बहुत सुंदर सोल हैं, आपका कोई स्पेशल काम है जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हैं, ये इस ओर भी इंडिकेट करता है। दूसरी बात इसमें एक और है कि देखिए जब हमारा लगन और हमारा D9 चार्ट वर्गोत्तम होगा, एक जैसा होगा, तो सेल्फ मेड मैन होगा वो, या सेल्फ मेड विमेन होगी वो, जिनकी भी पत्रिका में इस तरीके से वर्गोत्तम लगन हो। अब देखिए वो कहीं पे भी पैदा हो, कैसी भी कंडीशंस हो, कोई भी उनका जीवन हो, वो अपने आप को उठा लेंगे, अपने आप से सेल्फ मेड जिसको कहते हैं ना, अपने आप से, अपनी हिम्मत द्वारा, अपनी चीज़ों द्वारा वो बना लेंगे। प्रॉब्लम्स कितनी भी आए, कितनी भी परेशानी आए, कितने भी कष्ट आए, लेकिन वर्गोत्तम लगन से जो है ये आपको पता चलता है कि आदमी जो है अपने आप को ऊपर अवश्य जीवन में उठाएगा ही उठाएगा, चाहे परिस्थितियां उसके लिए कुछ भी हों। दूसरी बात यह है, जब वर्गोत्तम लगन होगा तो स्पिरिचुअल आदमी बहुत होगा, रिलीजियस अवश्य होगा, ये उनके जीवन के जो है मेन अंग होते हैं, दिखावे के लिए नहीं, अंदर से भी वो लोग रिलीजियस होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, मान सम्मान करने वाले होंगे, जिस धर्म में भी वो पैदा होते हैं उसको बहुत ज़्यादा मानने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको फिर मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो हमारी लगन की कुंडली का 9वां घर है वही विस्तार होकर D9 बनता है। इसका मतलब अगर आपको जो लगन का आपका जो पहला घर था वही आपको D9 में भी मिला है, इसका मतलब ये हो गया कि आप धर्मवान व्यक्ति ही होंगे, रिलीजियस होंगे ही होंगे, आप सुपर कॉन्शियस माइंड होगा आपको। जो एक पहला घर जो है कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है, हम कितने सचेत हैं, हमें कितने जीवन के बारे में पता है, और 9वां घर जो है हमारी पत्रिका का वो डिनोट करता है सुपर कॉन्शियसनेस को, लेवल को, चीज़ों को समझ लेना, ज्ञान ले लेना, जान जाना चीज़ों को। अब अगर हमारी पत्रिका में जो हमारा वर्गोत्तम लगन अगर हमको मिला है तो इसका मतलब है वो दोनों चीज़ें जुड़ गई, कॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियसनेस दोनों जुड़ गई हैं हमारी पत्रिका में। इसका मतलब ये है कि आदमी बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होगा, उनको कई चीज़ों के बारे में पता होगा, इंट्यूटिव होंगे, चीज़ों को पहले आँख सकने वाले होंगे, ट्रेंड्स को भाप लेने वाले होंगे, जीवन में अच्छे बुरे का बीच में भेद करने वाले होंगे, उनके लिए आसान हो जाएगा, यूँ कह सकते हैं। पिता का बहुत बड़ा रोल होगा जब वर्गोत्तम लगन होगा किसी की भी पत्रिका में, ये याद रखिए। उनके पिता जो हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, सरल व्यक्ति हो सकते हैं, खुद भी रिलीजियस हो सकते हैं, या आपके ऊपर, जातक के ऊपर जो है अपने पिता का बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, छाप भी हो सकती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पिता का नेचर है वो ही जो है आपके अंदर भी आता हुआ दिखाई देगा जब लगन आपका वर्गोत्तम होगा, मतलब लगन और D9 एक जैसे होंगे। एजुकेशन, ज़बरदस्त तरीके से एजुकेशन लेंगे, नॉलेज एजुकेशन आपके जीवन के हिस्सा होगा जब लगन वर्गोत्तम होगा। ये जनरल पॉइंट्स हैं, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट्स हैं जिनका लगन वर्गोत्तम है, वो ये चीज़ें अपने आप में देख सकते हैं। उनको एजुकेशन, नॉलेज, इन सबसे हायर नॉलेज, इनकी तरफ उनका रुझान, झुकाव ज़्यादा होगा उनके जीवन में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब लगन वर्गोत्तम होगा तो मैरिटल
हार्मोनी होगी, हैप्पीनेस होगी, ब्लिस होगी। अब आप ये कह सकते हैं कि ये क्यों होगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नवमाशा का जो चार्ट होता है वो हमारी धर्म पत्नी से भी संबंधित होता है। अब अगर वर्गोत्तम लगन अगर हम लोगों को मिला है, मतलब जो लगन का पहला घर है और जो D9 का पहला घर है वो एक ही राशि का है, इसका मतलब हो गया कि जो आपको प्रभु ने आपका लाइफ पार्टनर दिया है वो भी आपके जैसा एक सार ही होगा। अब इसमें हो क्या सकता है, कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जीवन में, शादीशुदा जिंदगी में कोई कष्ट आए, घरेलू लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 99.99% ऐसा देखा जाता है वर्गोत्तम लगन में कि जो पार्टनर्स होते हैं वो एक सार आखिरी में हो ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं। टूटने का संबंध जो है यहाँ पे कम बनता है, कम चांसेस हैं कि यहाँ पे अलगाव हो जाए या लड़ाई झगड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको अच्छे गुरु और टीचर्स मिलते हैं अपने जीवन में, सलाहकार अच्छे मिलते हैं आपको अपने जीवन में जिनके वर्गोत्तम लगन होता है। आपके पिता आपके गुरु हो सकते हैं, जो सबके ही होते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर गहरी छाप छोड़ सकते हैं। कोई गुरु, कोई टीचर से आपका लगाव हो सकता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपकी जो धर्म पत्नी या जो आपके पति होंगे वो भी आपके गुरु जैसा काम कर सकते हैं, वो भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं उस लेवल के लिए, आपकी ज्ञान चक्षु खोल सकते हैं, या हर बात के लिए आपको वो सपोर्ट करेंगे। जब हमारा लगन वर्गोत्तम होता है तो हमारी धर्म पत्नी या जिसकी भी पत्रिका में, जातिका की पत्रिका में अगर वर्गोत्तम लगन होगा तो उनके जो पति हैं वो भी उनके लिए एक गुरु का काम कर सकते हैं। ज़्यादातर गुड कर्मास करते हैं ये लोग। इन लोगों को अच्छाई और बुराई के बारे में ज़्यादा पता रहता है जब लगन वर्गोत्तम होता है। इनको पता रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या बैड कर्मास हैं, क्या गुड कर्मास हैं। तो ये लोग उनसे बचते हैं जीवन में। इस बात के लिए भी इनको जीवन में बड़ा स्ट्रॉन्गनेस रहती है। इस चीज़ के लिए इनके जीवन का जो है जर्नीज, अब्रॉड, विदेशवास या बहुत यात्राएं इनके जीवन में आम होती हैं। जब वर्गोत्तम लगन होता है पत्रिका में, बाहर जाके बस जाना भी शो करता है जब लगन वर्गोत्तम होता है। क्योंकि मत भूलिएगा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे पत्रिका का 9th हाउस होता है वही विस्तार होके D9 बन जाता है। तो 9th हाउस से हम लोग जर्नीज भी देखते हैं, बाहर विदेशवास भी देखते हैं। तो जिनका वर्गोत्तम लगन होगा तो उनके लिए विदेश में जाके बस जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, या विदेश से संबंध या यात्राएं बहुत ज़्यादा उनके जीवन में हो सकती हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ, एजुकेशन बहुत सुंदर रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी उनके जीवन में। वर्गोत्तम लगन वालों के साथ उनका भाग्य बहुत साथ देता है। भाग्य बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दो लोग एक ही जैसा काम करते हैं, एक ही जैसी मेहनत डालते हैं, और कोई जो है 100 रुपये कमाता है और कोई 10 रुपये कमाता है, तो देखिए भाग्य बहुत प्रबल होता है। भाग्य जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वर्गोत्तम लगन जिनका होता है उनको भाग्य का अच्छा साथ मिलता है। उनके जो है पूर्व जन्म के जो कर्म थे वो शुभ फलित होते हैं यहाँ आके, जब वर्गोत्तम कुंडली होती है, वर्गोत्तम आपका लगन होता है जब। देखिए, अब वर्गोत्तम लगन कई चीज़ों में हेल्प कर सकता है कि ऐसी कंडीशन में भाग्य यहाँ पे हेल्प करता है कि पत्रिका में संतान योग नहीं बन रहा है, संतान के लिए प्रॉब्लम आ रही कि संतान की उत्पत्ति होना मुश्किल है। अब जिनकी पत्रिका में वर्गोत्तम लगन है तो आप ये मान लीजिए भाग्य की वजह से आपको 99.99% संतान अवश्य प्राप्त होगी। इतना बड़ा काम करता है वर्गोत्तम लगन, इस तरीके से हेल्प करता है। देखिए, दूसरा गुड कर्मास होंगे जो मैंने आपको बताया है।
फ्यूचर लाइफ के बारे में बताता है, भविष्य के बारे में। 9वां घर जो है हमारी पत्रिका का, वो फ्यूचर बर्थ के बारे में भी बताता है। और जो हमारी लगन कुंडली का घर होता है वो प्रेजेंट बर्थ के बारे में बताता है, इस जन्म के बारे में बताता है। तो जब हम किसी की भी कुंडली में, किसी के भी जीवन में वर्गोत्तम लगन होगा, इसका मतलब क्या होगा कि उनका ये वाला जन्म और जो फ्यूचर जन्म है, उनका आने वाला जन्म जो उनका है, जब वर्गोत्तम लगन होता है तो वो उनके हाथ में होता है, या वो देख सकते हैं कि हाँ भाई मैं ये काम कर रहा हूँ तो अवश्य ही मेरी गिनती देवों में होगी या नरों में होगी, मनुष्यों में होगी, या मैं कीट पतंगा बनूंगा। वो जान सकते हैं, उनको फ्यूचर अपने आंकने की बेटर शक्ति होती है। ऐसे तो सभी लोग कह सकते हैं कि भाई ऐसे तो हमारे में भी शक्ति है देखने की, कि हम देख सकते हैं कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमको अच्छा जन्म नहीं मिलेगा, हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हमको अच्छा जन्म मिलेगा। लेकिन वर्गोत्तम जब लगन होता है तो फर्क यहाँ पे ये होता है, इन लोगों को पता होता है कि गलत काम क्या है और सही काम क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इनको पहले से ही पता होता है। तो ये अपने फ्यूचर के प्रति आश्वस्त होते हैं, इस जीवन में भी वो आश्वस्त होते हैं। वो जानते हैं कि आने वाले जीवन में भी जो उनका जीवन चल रहा है उसमें भी फ्यूचर उनका कैसा रहने वाला है, ये भी उनको पता होता है। आगे के जीवन के बारे में, आगे आने वाले जीवनों के बारे में कह सकते हैं, जन्मों के बारे में भी वो आश्वस्त होते हैं। उनको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस होता है उन लोगों को कि वो लोग अपने जीवन में नेक काम करके, शुभ काम करके जीवन में अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं, आगे आने वाले जन्मों में सुंदर स्थान प्राप्त कर सकते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहता है जब पत्रिका में वर्गोत्तम लगन होता है। वर्गोत्तम लगन देखिए, मैंने आपको बताया है जिनकी भी पत्रिका में है स्ट्रॉन्ग होते हैं कई तरीकों से, मैंने कुछ पॉइंट्स भी आपको बताए हैं जिसके लिए। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं एक उदाहरण के, जैसे वर्गोत्तम लगन जैसे धनु का ही हम लोग ले रहे हैं। अब धनु लगन का ही किसी जातक का वर्गोत्तम लगन है, उनका लगन में भी जो है उनकी राशि जो है लगन में उदय हो रही है धनु, और D9 में भी उनकी जो लगन है वो धनु ही बन रहा है। तो अब ऐसे में देखिए क्या होता है। अब इसका मैं विस्तार से दूसरा वीडियो बनाऊंगा जब वर्गोत्तम लगन, हर एक वर्गोत्तम लगन के बारे में डीप से बात करेंगे हम लोग। वो आपको गहरी नॉलेज भी प्रदान करेगा, हर तरीके के डाउट्स भी क्लियर करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक उदाहरण के तौर पे बता देना चाहता हूँ, जैसे किसी की पत्रिका में धनु लगन के जैसे में हम लोग बात कर रहे थे, और उनका धनु लगन का ही नवमाशा भी है। तो अब देखिए ये धनु जो राशि होती है वो डायनेमिक होती है, हर प्रकार की रिलीजन मानने वाले होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, गॉड फेयरिंग होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, बहुत बड़े लर्नड होते हैं, विजनरी होते हैं, एजुकेशन प्राप्त करने वाले होते हैं अच्छे से अच्छी। इनको डराया धमकाया नहीं जा सकता है, प्रेम से आप इनको काबू में कर सकते हैं। हर तरीके से स्पिरिचुअल होते हैं, हर प्रकार से फिलोसफिकल होते हैं, गॉड फेयरिंग होते हैं ये लोग। अब देखिए जब इनका D9 भी जो है बन जाएगा धनु ही, तो ये चीज़ें क्वालिटी और उभर के बाहर आ जाएंगी। अब जिनकी पत्रिका में जो धनु लगन में पैदा हुए हैं और उनका वर्गोत्तम लगन है, D9 भी उनका धनु में है, 99.99% जो है वो आदमी या वो स्त्री जो है नॉलेजेबल होंगे, उनको एजुकेशन अच्छी होगी जीवन में। अब देखिए ये बात तय करता है, डायनेमिक होंगे, वो किसी से दबने डरने वाले नहीं होंगे, ओपन माइंडेडनेस उनके अंदर रहेगी, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होंगे, बड़ी तेज़ी से काम करने वाले होंगे अपने जीवन में। तो ये चीज़ें अब एकदम से देखिए बढ़ गई प्रोपोर्शनेटली जब आपका जो है D9 भी धनु ही बना। स्पिरिचुअल थे आप, गॉड फेयरिंग थे, भगवान से डर के चलने वाले थे सारी चीज़ों में। अब आप इसमें जो है 2 गुना चीज़ में आपको ये चीज़ प्राप्त हो गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर की क्वालिटीज़ देखिए बढ़ जाती हैं जब आपका D9 और D1 जो आपका लगन कुंडली है जब
एक होती है। आशा करता हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था या जो समझाना चाह रहा था वो आप अच्छे से समझे होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आपका इस वीडियो से संबंधित, अवश्य आप पूछिए, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। जय श्री कृष्ण।